नेवरमोर के सबसे डार्क सीक्रेट्स में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको और भी डरावने रिकैप्स, किलर थ्योरीज और स्पूकी कंटेंट। वेडनेसडे वापस आती है नेवरमोर और चौंक जाती है जब उसे लगता है कि लोग उसे एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। प्रिंसिपल बैरी डॉट उसे बोन फायर इवेंट में ऑनर स्टूडेंट का टाइटल ऑफर करते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है। इस बीच मॉर्टिशिया को स्कूल फंडरेजर लीड करने के लिए मजबूर किया जाता है और बियांका पर दबाव डाला जाता है कि वो डोनेशन के लिए अपनी सायरन पावर्स का इस्तेमाल करे। एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को रहस्यमयी तरीके से कौवे मार डालते हैं। पूर्व शेरिफ गैल्पिन वेडनेसडे से मदद मांगते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। जैवियर की एक पेंटिंग में दिखता है एक ब्लाइंड आइड क्रो, और वेडनेसडे का स्टॉकर उसका मैन्यूस्क्रिप्ट चुरा लेता है। वो इसे बोन फायर के दौरान वापस ले आती है और अपनी नई फेम को पब्लिकली रिजेक्ट कर देती है। दूसरी ओर पक्सले गलती से एक पुराने स्टूडेंट को मैकेनिकल हार्ट से जिंदा कर देता है और वो एक जॉम्बी बन जाता है। वेडनेसडे गिर जाती है एक डरावने विजन के बाद, जिसमें उसे एनिड का टॉम्बस्टोन दिखता है, कौवों से भरे कब्रिस्तान में। वेडनेसडे को पता चलता है कि शेरिफ गैल्पिन अपने घर में मरे पड़े हैं, कौवों द्वारा मारे गए। उसकी साइकिक एबिलिटीज भी अब कोई मदद नहीं करती। नेवरमोर के प्रैंक डे के दौरान कोई गैल्पिन की आंख छोड़ जाता है। इस बीच पक्सले यूजिन को बताता है कि उसका जॉम्बी पेट स्लर्प खा गया था, लेकिन वो क्रिएचर आखिरकार भाग जाता है। वेडनेसडे विलो हिल साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में टाइलर से मिलती है और उसे उसके पिता की मौत की खबर देती है। बाद में एनिड और उसका क्रश ब्रूनो किडनैप हो जाते हैं और वेडनेसडे को उन्हें बचाने के लिए रिडल्स सॉल्व करने पड़ते हैं। एग्नेस डेमेल, जो एक इनविजिबल स्टूडेंट है, रिडल्स के पीछे का स्टॉकर निकलती है, लेकिन वो गैल्पिन की हत्या में कोई रोल होने से इनकार करती है। बियांका मॉर्टिशिया से कहती है कि वो अपनी अलग हुई मां से डोनेशन मांगे, लेकिन मॉर्टिशिया मना कर देती है। जब बियांका को पता चलता है कि उसकी सायरन पावर्स प्रिंसिपल डॉट पर काम नहीं करती, वो उसे मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो उन पावर्स का इस्तेमाल मॉर्टिशिया पर करे। गैल्पिन का फोन एक्सेस करने पर वेडनेसडे को पता चलता है बुलपेन के बारे में, एक हंटर का केबिन जो उसकी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा है। वो नेवरमोर की पहली कैंपिंग ट्रिप में शामिल होती है, अपने पेरेंट्स के साथ जो चैपरन्स बने। पगसले चोरी छिपे स्लर्प को भी साथ ले आता है। कैंप साइट पर फीनिक्स कैडेट्स से झगड़ा होता है, जिससे कैप्चर द फ्लैग गेम खेला जाता है और नेवरमोर जीतता है। बुलपेन में वेडनेसडे को क्लिपिंग्स मिलती हैं विलो हिल की मौतों के बारे में, और गूडी की बुक वापस लेने के लिए वेडनेसडे मॉर्टिशिया को ब्लाइंड ड्यूल के लिए चैलेंज करती है। मॉर्टिशिया जीत जाती है। बाद में फीनिक्स कैडेट्स कैंप पर रेड करते हैं, लेकिन गलती से स्लर्प को आजाद कर देते हैं, जो उनके स्काउट मास्टर को मार देता है। वेडनेसडे उसे रोक देती है और स्लर्प को विलो हिल भेज दिया जाता है, जहां लॉरेल गेट्स अभी अभी एक नए पेशेंट के तौर पर पहुंची है। वेडनेसडे को पता चलता है कि विलो हिल के डेथ रिकॉर्ड्स पर साइन किए थे ऑंगस्टा स्टोनहर्स्ट ने, जो अब एक पेशेंट है। फेस्टर असाइलम में घुसता है लोइस को ढूंढने, लेकिन स्लर्प के साथ कैद हो जाता है जब मॉर्टिशिया गूडी की बुक को ग्रैंडमामा को खुश करने के लिए जला देती है। वेडनेसडे फेस्टर को बचाती है और दोनों मिलकर सच सामने लाते हैं। लोइस का लॉन्ग टर्म आउटकास्ट इंटीग्रेशन स्टडी दरअसल एक सीक्रेट प्रोग्राम है, जिसमें आउटकास्ट्स की पावर्स नॉर्मीजर्स को ट्रांसफर की जा रही हैं। मरे हुए पेशेंट्स असल में जिंदा कैद किए गए हैं। जरबर्न की असिस्टेंट अपने प्लान का खुलासा करती है, एक एवियन हाइब्रिड बनने का। फेस्टर कैदियों को आजाद करता है और स्लर्प, फेयरबर्न और स्टोनहर्स्ट दोनों को मार देता है। और इस बीच लॉरेल टाइलर को छोड़ देती है, लेकिन वो हाइड फॉर्म में उसे मार डालता है। जब वेडनेसडे उस अनजान औरत को बचाने की कोशिश करती है, तब टाइलर उस पर हमला करता है, उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है और भाग जाता है, जिससे वेडनेसडे गंभीर रूप से घायल हो जाती है। अगर आपको मजा आया इस डार्क और ट्विस्टी सफर में वेडनेसडे सीजन 2 पार्ट 1 के साथ, तो लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि